देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली चौधरी। देखते हैं आज अखबार क्या कुछ कह रहे हैं। जो माओवादियों का अटैक जो था, वो जो हमला था, वो आज की सुर्खी बनी है। बहरहाल डिस्कस करते हैं क्या कुछ पेपर्स में है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री वीपी प्रभाकर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आज तो एक बहुत बड़ी एक खबर है जो खबर है और तकरीबन हर पेपर ने उसी को लीड बनाया है। जी 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 जी, क्योंकि जितनी इलेक्शंस पास आ रही हैं बिल्कुल उसके इसका असर है। क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में एक एनालिसिस है जिसमें लिखा है कि रिवेंज फॉर बिग टर्नआउट इन नवंबर पोल, कि उस वक्त पोल में टर्नआउट ज़्यादा हुआ था असेंबली पोल में। ये इनका अपना वो है नहीं, इन्होंने लिखा है इंटेलिजेंस सोर्सेज सेड। अच्छा, इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कहा ऐसा, ये इसमें इन्होंने लिखा है। और अगर ये है तो मतलब गवर्नमेंट हैज़ टू टेक वेरी सीरियस व्यू एंड वहाँ बड़ी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि नवंबर में 75% टर्नआउट था। हमें याद भी है, हमने किया भी था इसमें, बहुत अच्छा बल्कि था। खैर, लेकिन है तो बहुत ही दुखद खबर कि 14 सिक्योरिटी 15 रेड अलर्ट ahead of polls। जी जी, एक चीज प्रभाकर जी देख रही हूँ मैं, 16 ट्रिब्यून में 16, HT में 16, टाइम्स ऑफ इंडिया 15 है। हाँ 15, इसने अंदर 15 है, हेडिंग में 14 लिख दिए। वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा वो दिख रहा है मुझे कि क्या चक्कर है। इट डिपेंड्स कि भाई उनको कई एजेंसीज पे डिपेंड करते हैं, कई अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो इससे थोड़ा सा कई बार हो जाता है। लेकिन इससे इन चीज़ों से कहीं सही मैसेज में भी तो जाने में दिक्कत होती है। अब जो ट्रिब्यून पढ़ा है, HT पढ़ा, उसको 16 का पता है। जो अमर उजाला पढ़ेगा, टाइम्स ऑफ चंडीगढ़, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा, वो 14 का उसको। तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ा सा ना इसको एक वो करना चाहिए। ऐसा है ना कि वन हैज टू डिपेंड ऑन कॉरेस्पॉन्डेंट। हाँ, ये तो है। यानी उस कॉरेस्पॉन्डेंट की जिम्मेदारी बनती है कि सही जो आंकड़ा है वही पहुंचाए, जिसकी वजह से ये जो एक वो बन रहा है डिस्क्रिमिनेशन, वो न बने। एनीवेज, जिसमें एक चीज और है कि पंजाब हरियाणा के भी कई जवान थे जो अमर उजाला ने इसको लीड बनाई है। तो 200 तकरीबन 200 नक्सलियों ने घात लगाकर ये। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, छत्तीसगढ़ में माना जाता है, मतलब अभी गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। वो तो है, लेकिन ऐसा होता है ना कि टाइम स्पेस इज टू बी सिलेक्टेड बाय द अटैकर्स। वही बात है एक्चुअली ना, कि कब कहाँ पे क्या हो जाए आप ऐसे गेस नहीं कर सकते। मतलब और वो एरिया भी कुछ एक ऐसे है जहाँ पे आप टू डिपेंड ऑन द इंटेलिजेंस सोर्सेज। जी, कई बार तो इंटेलिजेंस सोर्सेज भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये, इसका तो यही एक एग्जांपल है। ये भी हो सकता है, ये भी तो चीज़ है। बट एनीवेज, मेरे ख्याल से जिस तरह से पेपर में आया है, सुकमा अगेन करके टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, बिल्कुल सही। सुकमा का तो चलो पॉलिटिकल उसको लेके किया गया था कि कांग्रेस पर सीधे वो था। क्लोज टू वेयर, मतलब ये 2013 में उसी को उन्होंने, इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको वही किया है कि क्लोज टू एटलीस्ट जो वहाँ पे मारे गए थे उसी के जैसा ही है। इसमें पेज 6 में इसकी डिटेल रिपोर्ट भी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। सेम ओल्ड लैप्सेस लेड टू नक्सल अटैक इन सुकमा, प्रेडिक्टेबल मूवमेंट, पुअर इंटेल हॉन्ट फोर्सेस अगेन। वही बात जो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूचनाओं की कमी है। चीजें पहुंचती नहीं है टाइम से, जिस वजह से ये सारी चीजें कई बार ये भी हो जाता है कि जो सूचना आती है उस पर इमीडिएटली एक्शन नहीं होता। हाँ, वही चीज है ना, अटैक शुड बी डील्ड विद फर्मली। मतलब जब पिछली बार हुआ था, जो इन्होंने दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेज 6 पे, condemning the Sukhna Naxal attack, President Pranab Mukherjee on Tuesday said such random attacks should be dealt with a firm hand. Yes. लेकिन ये होता नहीं है। पिछली बार जब हुआ उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया, लेकिन ढीला पड़ गया मामला कहीं, जिसकी वजह से ये दोबारा हुआ। क्यों सर उठते हैं इन चीजों के, ऐसे लोगों के, जब एक बार
कई लोग अमेरिका की उस अटैक से भी कंपेयर करते हैं कि उसके बाद वैसा कुछ हो नहीं पाया वहां पे, क्योंकि स्ट्रिक्ट हो गए सिक्योरिटी एजेंसीज। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं पाया, यहाँ पे बस थोड़े दिन कुछ रहा, फिर अपने आप बात आई गई टाइप हो गई। फोटो भी दी है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही एक दर्दनाक तस्वीर जिसे हम कह सकते हैं कि 15 लोग, अब मतलब 15 जैसे कह रहे हैं, 16-15 अलग अलग अखबार जो कह रहे हैं। हिंदू ने भी इनफैक्ट 16 ही बोला है, तो हम 16 को लेके अगर चले, काफी एक वो न्यूज़ कह सकते हैं इसको। और पेपर्स ने कवर भी अच्छे से किया है पूरा प्रॉपर, अलग अलग, और मतलब विदाउट क्वेश्चन की सबकी लीड यही है। यस यस, वो इनफैक्ट बनती भी थी लीड यही, तो यही। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिटिकल स्टोरीज पे आ जाएं। हाँ, किसको लेना चाहेंगे आप? आपको लेना चाहेंगे? आपको लगे, देखो एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज 1 पे स्टोरी है, आप टिकट वाला। हाँ, आप टिकट फॉर एक्स बाबू हु रिजर्व्ड खेमका ऑर्डर्स। हाँ, जी, कि जो खेमका ने वो डीएलएफ और सोनिया गांधी के सन इन लॉ के ऑर्डर्स कैंसिल किए थे, उसको रिवर्स करने वाला जो था, और एक दो और चीज़ों को भी रिवर्स करने का, खेमका के ऑर्डर्स को, वो अब रिटायर हो गए हैं, और वो उनको आप कह रहा है कि आप हिसार से लड़िए। ये अजीब है ना। ये है युद्धवीर सिंह ख्याला। हाँ, युद्धवीर सिंह पहले इन्होंने अशोक खेमका को भी कोशिश की फिलर्स भेजे थे, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो अब ये इस तरफ चले हैं। बट देन इट्स ए रॉन्ग थिंग। हाँ एग्जैक्टली, अजीब है जी। आप मुझे कुछ दिखा रहे थे, आप में आपके बारे में कुछ लिखा था, जिसमें भास्कर था, भास्कर में नहीं, चंडीगढ़ भास्कर में, चंडीगढ़ भास्कर में था। अच्छा, मैं वो ऐसा है कि वो अब चंडीगढ़ से सविता भट्टी ने इनकार कर दिया है, तो अब वो गुलपनाग के पीछे जी चंडीगढ़ भास्कर लग गए हैं। पढ़िए जो लाइन आप मुझे दिखा रहे थे, हाँ, वो जरूरी है पढ़ना। उसमें एक लिखा है इसमें कि आपसे ही जुड़े कई नेताओं के अनुसार आप अब आम पार्टी नहीं रही। आम आदमी पार्टी नहीं रही। हाँ, पार्टी केवल सेलिब्रिटीज को मैदान में उतारकर चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव मैदान में ऐसे सेलिब्रिटीज उतारे जा रहे हैं जिन्हें शहर के मुद्दों की जानकारी तक नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास जिन 200 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया था चंडीगढ़ से, उनमें से ना तो गुलपनाग का नाम था और ना ही उनके पिता एच.एस. पनाग का। सविता भट्टी ने भी टिकट के लिए आवेदन नहीं किया था। बताइए, ये एक वैसे बहुत बड़ा पॉइंट है ना। हाँ। एक तो पहली बात जो उसने ये कही कि आम आदमी पार्टी के नाम से जो शुरू हुआ था, वो अब वाकई यही दिख रहा है कि जो फेसेस हैं देश के या रीजन के, उनको लिया जा रहा है। टिकट की दावेदारी करने वाले पवन कुमार शर्मा, हरपाल सिंह अपने साथियों सहित पार्टी छोड़ चुके हैं। बताइए, आपका व्यू मैं जानना चाहती हूँ। ये तो चलिए चंडीगढ़ भास्कर ने जो लिखा, आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट एक नहीं, ये ठीक है कि भाई वो मतलब ये नहीं देखते कि उसने कोई मेंबर है कोई नहीं है, किसी ने अप्लाई किया है, वो देखते हैं कि कौन आदमी को पब्लिक जानती है। क्या इनके एजेंडे में थोड़ा सा चेंज आया पहले से, जब आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई? ऐसा है उसके लिहाज उस वक्त कंसंट्रेशन वाज ओनली दिल्ली। वो ठीक था, ठीक था ना। अब क्योंकि इट्स ए वास्ट कैनवस नाउ इंडिया, तो ये ठीक है, मेंबरशिप इन्होंने कई स्टेट्स में की है। साउथ में तो कोई समझ नहीं आता इन्होंने कुछ किया भी है कि नहीं किया। और नॉर्थ में इनका ज़्यादा। हाँ, अब जो लोगों को नोन बंदे हैं उनको थोड़ा कि भी इनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मतलब चेहरे के दम पर आप कितना कुछ जीत सकते हैं, वो चीज अब डिस्कस करेंगे। जो पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं फ्रंट पेज में छपी हैं और इलेक्शन से जुड़ी और कौन सी स्पेशल कवरेजेस की गई हैं उन पर। अब आप मुझे बताइए किस तरह से कांग्रेस और पीपी की कई दिनों से चल रही थी समझौता होने की इमेज भी एचटी ने दी है, बल्कि और उसको इनको ने पर्टिकुलरली ये जो है बठिंडा में, एचटी का पेज 5 ले लेते हैं, बठिंडा में ज्यादा अफेक्ट करने का ऑफिशियल कांग्रेस पीपीपी सी पैक्ट एज बेस्ट बेट फॉर बठिंडा विक्ट्री। किस तरह से लग रहा है आपको, कितना कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ भी सारे फोर्सेस अकाली दल के होंगे, क्योंकि हरसिमरत लड़ रही है और डोमिनेट करेगी कहीं ना कहीं, क्या लगता है, या मुश्किल है? मतलब इट्स ए टफ फाइट नाउ।
दोनों की, पर्टिकुलरली अकाली दल की सारी फोर्सेस जो होंगी वो वहाँ होंगी, क्योंकि वो देखो 3 सीटों पे तो होना ही है, बादल साहब, जी छोटे बादल साहब बिल्कुल और हरसिमरत। तगड़ा तगड़ा हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अब हिमाचल पे आ जाएं, एमपीज रिपोर्ट कार्ड में। और जी जी, एक आप को CPS धर्मवीर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया हाँ, है। ये मैं हिंदी पेपर से उठाना चाहूंगी क्योंकि हिंदी में इन चीज़ों को इसको लिया गया है। मेरे ख्याल से मैंने कहाँ देखा, CPS धर्मवीर वाला भास्कर में ही है शायद, फ्रंट पेज में। एनीवेज, चलिए हम जो मिल रहा है उस पर हम बात करते हैं, जिसकी वो मुझे मिल रही है। मेरे ख्याल से हम उसकी बात करते हैं जो एक जो जी बंसल्स नेफ्यू, फिरोजपुर और चंडीगढ़ में नई ट्रेन शुरू हुई है। ट्रिब्यून का पेज 4 हम निकाल लें, पेपर निकाल लें, हाँ। उस पर फिर हम बात करेंगे। ट्रिब्यून के पेज 4 में है जी पेज 4। हाँ, कालिया फिरोजपुर चंडीगढ़ ट्रेन चेक्स ऑफ। हाँ, ये एंकर है इनका नीचे। MLA परविंदर पिंकी जो है, परविंदर पिंकी, उन्होंने इसको वो किया, बोर्ड द ट्रेन इन फिरोजपुर। और बताइए और क्या कुछ है। वैसे मैं थोड़ा सा चलूं कि मैं किस हिसाब, ये जो था बंसल्स नेफ्यू रेलगेट, बंसल्स नेफ्यू 9 अदर्स पुट ऑन ट्रायल, HT ने फ्रंट पेज में लिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी फ्रंट पेज में ही लिया है इसको। तो कहीं ना कहीं बंसल पर थोड़ा सा असर तो पड़ेगा, क्या लगता है? हाँ, मतलब अभी तक इट्स ए वेरी स्ट्रेंज थिंग कि 10 अप्रैल को आई थिंक 7 से शायद पोलिंग शुरू होनी है, तो 10 को चंडीगढ़ है। हाँ, और उससे पहले, और उससे अभी तक ना बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया है, सही बात है, टाइम ही नहीं रहा, ना कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया अभी, और ना मतलब आपका भी झगड़ा चल रहा है, वो हो तो गया था, लेकिन एक्सेप्ट कि BSP ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है, जन्नत जहां को, जन्नत जहां जी, या JDU ने शायद किया है। लेकिन जो मतलब जो मेन जिन पर नजरें हैं, हाँ, वो तीनों ने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया। वो एक ने किया था, वो भी लटक गया, विड्रॉ कर गए। सही बात है। और बड़ा वो भी उसने भी बड़ा रीजन दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल जो छपा था सविता जी ने, कि वो वर्कर्स ने ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि आप अपनी स्पीचों में जसपाल भट्टी जी का नाम क्यों लेते हैं। जसपाल जी का नाम ना ले। इट वाज इमोशनल, ऑफ कोर्स वो रो पड़ी, थोड़ी सी भावुक हो गई इस बात को लेके, ऑफ कोर्स उनकी पहचान जो है वो, और वैसे भी जसपाल भट्टी का नाम ना लेने का तो कोई, और जबकि वो कहते हैं कि आपका और जसपाल भट्टी का टारगेट तो एक ही था, करप्शन। एग्जैक्टली, बात तो वही है। हाँ। उनको करने का तरीका और था, और ये पॉलिटिकल तरीके से जा रहे हैं, बात तो वही है, मुद्दा तो वही था उनका भी। जसपाल भट्टी हमेशा से ही करप्शन के खिलाफ व्यंग्यात्मक तरीका जिसे बोलते हैं, उस तरीके से उन्होंने इस चीज को she said at the end that she respects केजरीवाल। हाँ, ये चीज तो उसने बिल्कुल साथ में उन्होंने कहा है कि केजरीवाल पर वो है, लेकिन लोकल कार्यकर्ता, मुझे कहीं ना कहीं लगता है वाकई जो लोकल कार्यकर्ता जो है आपके, वो थोड़ा सा इमेज जो है प्रभावित कर रहे हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट है, दिल्ली के पूर्व CM जगदीप मंगलवार को केरल के राज्यपाल पद की शपथ ली। ये आपका कौन सा पेपर देख रहे हैं, मुझे बता दीजिए। दैनिक भास्कर पेज, छोटा सा बॉक्स है वैसे। हाँ, पेज 1 पे। जी, अच्छा, अब हम पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। जो अलग अलग पेजेस पर अलग अलग इलेक्शन जो हैं, अगर हम वो देखें, टाइम्स ऑफ HT देखें, HT में अंदर के पेजेस पर चलते हैं। नॉट आउट अंटिल द पार्टी डिसाइड्स, से सिद्धू, नवजोत सिद्धू ने साफ कर दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे लेके इतना वो करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ है। और साथ में HT पेज 4 में जो है कि लॉयल्टी टू द रॉयल्टी, हिज वाइफ, ये प्रतिभा सिंह के ऊपर उन्होंने आज दिया है। हाँ। बड़ा अच्छा बल्कि इनका है, हिज वाइफ ट्राइंग टू मेंटेन द रॉयल लेगेसी एज द रूलिंग फैमिली बैटल्स करप्शन चार्जेस। थोड़ा टफ होगा इनके लिए, क्या लगता है आपको? अगर वो महेश्वर खड़ा हो जाता है तब टफ हो सकता है, टफ हो सकता है, लेकिन इनका ये जहाँ से खड़ी हो रही है वहाँ पर इनका अच्छा खासा, हाँ, महेश्वर बिलोंग्स टू मंडी ना, कुल्लू, वहाँ का, वो भी रॉयल फैमिली का है ना, तो वो उसने उससे हट के बनाई हुई है ना पार्टी, बीजेपी को छोड़ के। जी। तो वो अगर खड़ा हो जाए तब फट हो सके थोड़ा, क्योंकि वो भी 1 या 2 बार रिप्रेजेंट कर चुका है मंडी को। जी।
ओके ओके ओके। इसने ज़्यादा किया है प्रतिभा ने, बट ही हैड आल्सो बीन जी इलेक्टेड वंस और ट्वाइस। अच्छा, जाट और नॉन जाट का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मैंने देखा, इसमें था, ये है पेज कौन सा था, पेज 3, पेज 4 सॉरी, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, चार्मिंग चौधरीज। ये कल भी एक सीरीज थी, आज उसका दूसरा पार्ट है। हरियाणा हैज बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ जाट सीएम्स फॉर 33 इयर्स सिंस नवंबर 1966। यस, कितना कुछ असर पड़ेगा। कल पंजाब के ऊपर था, आज हरियाणा के ऊपर इन्होंने दिया है। और अजीब है कि जाट डोमिनेट कर रहे हैं, हाँ। और जो जाट सब कुछ हैं जी। मेजॉरिटी में, फिर भी वो रिजर्वेशन मांगते हैं। एक होल्ड है जिसका और रिजर्वेशन मिल भी गया है ओबीसी, हरियाणा ने पहले दे दिया था, सेंटर ने भी दे दिया। सही बात। दोनों तरफ मतलब इतनी ज्यादा एक धाकड़ वो होल्ड होने के बावजूद इस तरह से, एनीवेज वो तो खैर अब वो एक ये भी बड़ा है कि भी भागवत ने कहा, जो आरएसएस चीफ है, कि हमारा काम नमो नमो करना नहीं है। जी, पहले ये था ना कि भाई सारा बैक कर रहे हैं, जो उन्होंने ये कहा है कि संघ प्रमुख, पॉइंट्स पे चलेंगे, सीधी सी बात। संघ प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को बेंगलुरु में हुए संघ के प्रतिनिधि सभा में अपना संदेश साफ कर दिया। स्वयं सेवकों को बेहद साफ लफ्जों में उन्होंने संदेश दे दिया। मोहन भागवत ने कहा कि हम राजनीति में नहीं हैं, हमारा काम नमो नमो करना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। जी जी। अब ये एट दिस टाइम ऐसा कहना, हाँ मीनिंग कितना मायने निकालता है। इन्हीं का पॉलिटिकल विंग बीजेपी है। जी बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा सा सिटी देख लें, क्या कुछ है सिटी में। सिटी में पंचकुला में ईटी और सवा लुटेरों ने 2 को गोली मारकर 1.5 लाख लूटे। ये सब जगह होगा। जी, यही बात है। चंडीगढ़ न्यूज लाइन में भी यही है। और चंडीगढ़ ट्रिब्यून, कांग्रेस कोर्ट्स एंड ट्रबल, इलेक्शन डिपार्टमेंट सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम रिटर्निंग ऑफिसर एमसी ऑन राहुल एड ऑन पब्लिक टॉयलेट्स। जो आचार संहिता लागू हो गई उसके बावजूद ये लगा हुआ है उस पर। और बुलेट्स बिफोर बैलेट, टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ वही वाला है। रॉबर्ट्स ओपन फायर, फ्ली विथ 1.28। जागरण सिटी में भी फायरिंग कर लाखों की लूट। माई सिटी फायरिंग का ही है, चलो। हाँ, चौकी के पास सरेआम गोलियां मारकर 1.28 करोड़। कितनी बड़ी वैसे। अच्छा, एचटी चंडीगढ़ ने लिया एमसी पुट्स मोहाली पेड पार्किंग ऑन होल्ड आफ्टर प्रोटेस्ट ऑन डे 1। तो लूट की खबर जो है वही मेन कर रही है। जी, वही मेन कर। चंडीगढ़ से गुलपनाग जो स्टोरी है वो भी इन्होंने लिया है। अब इमेज कौन सी लेना चाहेंगे मुझे बता दीजिए। इमेज अंदर ये टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ में, हाँ, ये वाली डांस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट मैसेज रॉन्ग फिंगर। ये असल में उंगली गलत है। हाँ, जो मिडिल फिंगर पे निशान नहीं लगते। हाँ, वही चीज उन्होंने, और लिखा भी बड़ा अच्छा है कि इंटेंशन वाज फाइन, ऊपर हाँ, but somebody goofed up in trying to get people to vote. The image is posted on a wall right in the heart of the national capital at Connaught Place. दिल्ली की तस्वीर है। ये और भी है कि जो इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल ऑफिसर सारी स्टेट्स में, ये भी एक दे रहे हैं लालच वोटरों को वो करने के लिए 50% शायद, हाँ, कि रेस्टोरेंट्स और उधर आपको वो ये दिखाएंगे और अपना कार्ड दिखाएंगे। जी जी। तो इतना %, होटल वगैरह बुकिंग में लाभ मिलेगा। दिस इज ए फर्स्ट टाइम। और बड़ा अजीब सा भी थोड़ा लगता है कि भी इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, आगे तो पार्टियां करती थी ना। जी जी जी। प्रभाकर जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।